द प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में वनस्पति विज्ञान स्टार्ट किया था, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। ये पादप आकारिकी होता क्या है कि पादप का जो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है और पुष्प होता है, उसके रूपों और विभिन्न गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पादप आकारिकी बोलते हैं, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी को हम मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत कर चुके हैं। यह है एक जड़ यानी कि रूट, दूसरा है तना स्टेम, तीसरा है पत्ती लीफ और चौथा है पुष्प और फ्लावर। तो जड़, सबसे पहले जड़ आता है। जड़ हम कहाँ से निकालते हैं? किसी भी बीज से निकालते हैं। यानी कि जब हम किसी बीज को मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर डालते हैं, तो उस बीज में डेवलपमेंट होता है। तो ये मुख्यतः डेवलपमेंट यानी कि विकसित होता है 2 भाग में, एक मूलांकुर, दूसरा परांकुर होता है। मूलांकुर ये अंधेरा से काफ़ी दूर रहता है, यानी कि मिट्टी के अंदर रहता है, और इससे क्या डेवलपमेंट होता है? जड़ जड़ बनता है। तो मूलांकुर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, टैप रूट और एडवेंटेनियस रूट्स। टैप रूट्स का जैसे एग्जांपल यानी कि कॉनिकल शेप का, जैसे कि गाजर हो गया, नेपीफॉर्म का सलजम और चुकंदर हो गया है, फूजीफॉर्म का मूली हो गया, ठीक। फिर तना यानी कि स्टेम। स्टेम ये जो क्या है ना, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यानी कि किसी भी प्लांट्स को खड़ा रहने में, किसी भी प्लांट्स को अपने अस्तित्व में रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए उसको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। वो तना के माध्यम से अपने पत्ती को ऊपर तक जाने में सक्षम होता है। तो ये प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यानी कि किसी भी प्लांट्स का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता हो, प्रकाश की ओर ग्रोथ करता हो, वो क्या है? तना है। और ये कहाँ से विकसित होता है? परांकुर से। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्ररोह तंत्र बोलते हैं। यानी कि प्ररोह तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स प्रकाश की ओर गति करता हो या वृद्धि करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पररोह तंत्र बोलते हैं। पररोह तंत्र में ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। यानी कि जब कोई प्लांट्स, पादप या पौधे, वो या उसका तना प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो हम उसको प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, ठीक ना, जिसे हम प्ररोह तंत्र बोलते हैं। और वो जब अंधेरा से दूर हो, मिट्टी के अंदर हो, गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर वृद्धि करता हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षणात्मक तंत्र बोलते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल होता है तना में, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के तना होते हैं, डिफरेंट टाइप के तना होते हैं। जैसे कि आलू का ट्यूबर होता है, बांडा और केसर का कॉम होता है, और प्याज का बल्ब होता है, हल्दी और अदरक का रहिजोम होता है। तना के बाद हम स्टडी करते हैं पत्ती का। चूंकि पत्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, पत्ती का रंग हरा होता है और इसमें संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। यानी कि पत्ती को हम क्या बोलते हैं? किचन रूम बोलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? किचन में। उसी तरह से जो भी पौधा या प्लांट्स होता है, वो अपना खाना पत्ती के माध्यम से क्लोरोफिल की सहायता से खाना बनाता है, और भोजन के रूप में इस पत्ती में क्या संचित रहता है? स्टार्च संचित रहता है। और जो भी पेड़ या पौधे में खाना बनता है, यानी कि भोजन बनता है, उसको जाइलम के माध्यम से संपूर्ण पेड़ में, जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गया, पुष्प हो गया, संपूर्ण पेड़ में जाइलम के माध्यम से पहुंच जाता है, ठीक ना। तो ये पत्ती हो गया। पत्ती के बाद होता है फ्लावर यानी कि पुष्प। पुष्प किसी भी प्लांट्स का, किसी भी ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या प्राप्त होता है? खाने का बीज प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, और विभिन्न प्रकार का सामग्री प्राप्त होता है पुष्प से। इसलिए पुष्प हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुष्प को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दलपुंज यानी कि बाह्य दलपुंज, कैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज कोरोला बोलते हैं, पुमंग एंड्रोसियम बोलते हैं, जायांग यानी कि गाइनोसियम बोलते हैं। तो ये पुष्प का ये पार्ट्स हो गया। 4 पार्ट्स में हम मुख्यतः पुष्प को बांटते हैं। बाह्य दलपुंज में कैलिक्स आता है, दलपुंज में कोरोला आता है, और पुमंग में नर जननांग यानी कि एंड्रोसियम आता है। तो एंड्रोसियम हम नर जननांग को बोलते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं इन प्लांट्स, एंड फीमेल को गाइनोसियम बोलते हैं। तो मुख्यतः ये जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एंथर, पेटल और फिलामेंट। एंथर, पेटल और फिलामेंट। एंड्रोसियम यानी कि नर जननांग पादप में 3 भागों में बटा होता है, जिसको हम एंथर बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। फिर होता है जायांग यानी कि गाइनोसियम यानी कि मादा जननांग। मादा जननांग मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको पहला बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स होता है। स्टिग्मा मुख्यतः ऊपर रहता है, यानी कि किसी भी फ्लावर्स में जो ऊपर चिपचिपा रंग का रहता है, यानी कि येलो कलर का होता है, और वो जस्ट सेंटर में होता है, यानी कि बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और उससे जो एक पतली नली निकलता है ट्यूब आकार का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओवरी
ओवरी, यानी कि मादा जननांग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवरी, जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी किसको बोलते हैं? जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होता है। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, जैसा कि ये प्लांट्स हुआ, ठीक ना, ये प्लांट्स हुआ, हमने सीड डाला कहाँ? मिट्टी के अंदर। जैसे हम प्लांट्स को सीड को जैसे ही हम मिट्टी के अंदर डाले हैं ना, तो क्या होता है? पहले जड़ निकलेगा, जड़ से दो पार्ट्स बनेगा, प्रांकुर, मूलांकुर। मूलांकुर में हमारा दो ये है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। फिर उसके बाद तना, पत्ती और पुष्प। अब हम पुष्प का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पुष्प मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ रहता है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो ये है पुष्प का स्ट्रक्चर्स, इसमें निषेचन का प्रक्रिया होता है। तो जैसे यहाँ पे है पुमंग, यानी कि एंडोसियम, नर जननांग। नर जननांग में मुख्यतः 3 पार्ट्स होता है। इसमें पहला है एंथर, दूसरा है पेटल और तीसरा है फिलामेंट। यानी कि अगर हम नर जननांग के बारे में बात करें तो जैसे ये है, ठीक ना, ये हुआ हमारा एंथर, जिसको हम पहला पार्ट्स बोलते हैं एंथर। फिर इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसको बोलते हैं पेटल, PETAL, पेटल। इसका मुख्यतः काम क्या होता है? एंथर ये परागकण की क्रिया में भाग लेता है, और यहाँ से हमारा मेल गेमिट निकलकर कहाँ पहुँचता है? ये मादा जननांग के स्टिग्मा पे पर पहुँचता है। जैसे ही ये स्टिग्मा पर एंथर स्टिग्मा पे रीच करता है, एंथर स्टिग्मा पे पहुँचता है, यानी कि जब नर गैमिट मादा गैमिट से यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से क्या होता है? निषेचन के लिए एक ट्यूब नली का विकसित होता है, ट्यूब नली डेवलप होता है। तो फिर यहाँ पे ओवरी तक आता है। तो एंथर को स्टिग्मा तक आने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। परागकण किसको कहते हैं? परागकण कहते हैं जब एंथर यानी कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट से जब मीट करता है, आपस में मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो परागकण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागकण, एक होता है परपरागकण। अब स्वपरागकण क्या होता है? यानी कि किसी भी फ्लावर्स में उस फ्लावर का मेल गेमिट और उसी फ्लावर का फीमेल गेमिट जब आपस में मिलकर एक निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होता है, ट्रिप्लॉइड बनता है, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, तब उसको हम बोलते हैं स्वपरागन। परपरागन क्या होता है? परपरागन में मुख्यतः ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होता है, इसमें मेल गेमिट किसी अलग चीज़ के माध्यम से, यानी कि हवा, वायु या कुछ भी माध्यम से, या लाइक कीट के माध्यम से, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? परपरागकण बोलते हैं। पर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरे के माध्यम से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परपरागकण बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जायांग यानी कि गैनोसियम देखते हैं। गैनोसियम मुख्यतः 3 पार्ट्स में होता है। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर में होता है, यानी कि जहाँ पे फीमेल गैमेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ऊपर वाले पार्ट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अड़हुल के पेड़ में हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर रहता है, चिपचिपा सा रहता है, पीला रंग का रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। वहाँ पे क्या रहता है? फीमेल गैमेट्स का अंडाशय रहता है, यानी कि स्टिग्मा रहता है। जैसे ही एंथर का मेल गैमेट यहाँ पे मीट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक ट्यूब नली का विकसित होता है, यानी कि ट्यूब नली यानी कि स्टाइल का निर्माण होता है। यहाँ पे एंथर पहुंचा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा डेवलप किया ट्यूब नली से ये दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल कहाँ पहुंचा? ओवरी में। सो दैट इज कॉल्ड ओवरी। एंड ओवरी के बाद क्या है? ओवरी के बाद बनता है ओव्यूल, यानी कि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होता है, यानी कि मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट आपस में मिलकर प्लांट्स में निषेचन की प्रक्रिया को संपूर्ण करता है, निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रिप्लॉइड बनता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब मेल गेमिट फीमेल गेमिट वन टाइम्स फर्टिलाइजेशन एंड अगेन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म में क्या होता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है। अगर एग्जांपल पूछा जाए कि जैसे कि जायगोट होता है, प्लांट्स में जायगोट्स कैसे होता है? ट्रिप्लॉइड, हाइप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो क्या इसका आंसर होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि प्लांट्स में जो जायगोट्स होता है ना, वो क्या होता है? वो ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड इन सेंस 3 क्रोमोसोम से मिलकर बनता है ट्रिप्लॉइड, और इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा निर्माण होता है जायगोट का। जायगोट कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जायगोट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड। तो जैसे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या बनता है? हमारा फ्रूट्स बनता है, फल बनता है, बीज बनता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गेहूँ का पेड़ हम लगाते हैं, ठीक, तो गेहूँ के पेड़ से हम क्या प्राप्त करते हैं? बीज प्राप्त करते हैं, और बीज से क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मक्का रहता है, उसका हम मक्का नीचे डालते हैं, फिर क्या बनाते हैं? उसका रोटी बनाते हैं। फॉर चावल, यानी कि जितने भी चीज़ जैसे खाने का सामग्री हो गया, जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप में मदद करता है, क्या है? फ्रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, लीची एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? फ्रूट्स का जैसे कि खाने योग्य पार्ट्स जो होता है, फिर हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ तक बने रहिए, धन्यवाद।